तो मैथ्स क्लास 9 उसमें आज हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2 का है। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो तीनों एंगल हैं वो भी 60 डिग्री होते हैं, है ना। हमें पता है तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं पर हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर पहले थोड़ा समझ लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा ऐसा होता है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। इक्विलैटरल, इक्वी मतलब होता है इक्वल और लैटरल मतलब होता है साइड्स। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड्स मतलब इक्वल साइड्स, मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। यहाँ आप देख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा ट्रायंगल एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको समझ पाएँ। तो ये हमारे पास हो गया वर्टेक्स ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब क्योंकि ये इक्वी लैटरल ट्रायंगल है तो ये बराबर ये। अब हमें पता है इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी के अपोजिट क्या है, अपोजिट मतलब इसके उल्टा। तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, तो एंगल सी, ये वाला एंगल सी है ना, इसका नाम एंगल सी हो जाएगा। तो ए बी के उल्टा एंगल सी है। बी सी के उल्टा क्या है, तो ये हमारा बी सी है। बी सी के अपोजिट या बी सी के उल्टा हमारे पास एंगल ए है, तो ये हमारे पास हो गया एंगल ए। तो एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर सी ए। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास सी ए कौन सा है, ये रहा हमारे पास सी ए। सी ए के अपोजिट क्या है, तो एंगल बी। तो यहाँ पर ये एंगल बी हो गया। तो सी ए या ए सी एंगल बी। तो यहाँ पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये एक तरह से हमारे पास गिवन है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और हम यहाँ पर पता है हमें कि अपोजिट एंगल्स जो इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं, ठीक है, वो इक्वल होते हैं। मतलब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स ये तीनों ये इक्वल होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल ए सी बी मतलब ए बी सी मान सकते हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये तीनों इक्वल हैं। तो मान लेते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एक्स है। इन तीनों की वैल्यू कुछ समय के लिए हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ सकते हैं। 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी। एक बार हम लोग देखते हैं लैंग्वेज में। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर गिवन और टू फाइंड ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी को इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है देयरफॉर इसीलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ये ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है ए सी के। तो इन सब के जो अपोजिट एंगल्स होगा वो भी इक्वल होगा क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो ए बी के अपोजिट में सी है, ये रहा ए बी, इसके सामने सी है। बी सी के अपोजिट में एंगल ए है तो उसके नीचे हमने एंगल ए लिख दिया। तो ये बी सी, इसके अपोजिट एंगल ए है। और ए सी के अपोजिट एंगल बी है, तो ये ए सी है, इसके अपोजिट एंगल बी है, ठीक है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब मान लेते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम लोग देखें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इसे कहते हैं, मतलब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल सी बी, या सिर्फ ए बी सी भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। देखिए एंगल ए एक्स है, एंगल बी एक्स है, एंगल सी एक्स है। तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x बराबर 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ पर इंटू में है तो नीचे आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बाई 3। तो 180 डिग्री बाई 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। अब क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री हो गई, इसका मतलब क्या है, एंगल ए बी एक्स होगा
और यहाँ पर एंगल बी भी एक्स होगा, एंगल सी भी एक्स होगा, तीनों एक्स है, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी 60 डिग्री, क्योंकि एक्स 60 डिग्री है और यहाँ पर ए बी सी तीनों एंगल 60 डिग्री है, मतलब तीनों एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी 60 डिग्री है। हैंस द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो गया। इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। धीरे धीरे इसी तरह मैथ्स क्लास 9 NCERT CBSE में आगे बढ़ेंगे।